अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल MS अकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो है हम क्लास 12 का जो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स समझे थे। तो आज जो है हम इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ग्रुप ट्रेंड्स। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा प्रेडिक्टेबल के बारे में, उसके ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा और ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा और बाकी कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ी। तो उसी के हवाले से आज का लेक्चर भी होगा हमारा कि जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियाई की या एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन पढ़ी, तो उसको हम पढ़ेंगे कि वो कैसे डिक्रीज़ करता है, कैसे इंक्रीज़ करता है। तो सबसे पहले जो ग्रुप ट्रेंड हम देखेंगे वो देखेंगे एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके मुताबिक अगर हम देखें कि ग्रुप 1A और 2A ग्रुप्स का एटॉमिक रेडियस जब हम टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सही है, यानी कि हम डाउन द ग्रुप ऊपर से जब नीचे जा रहे होंगे तो हमारा क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। सही है? तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के लिए एटॉमिक रेडियस का जो ग्रुप ट्रेंड है वो क्या है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह से ग्रुप 3A की बात की जाए तो वो डाउन द ग्रुप वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन एक्सेप्शन है इसके अंदर। एक्सेप्शन क्या चीज़ होती है कि जो नॉर्मल से हट के हो, यानी कि इसमें नॉर्मल से हट के क्या है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके दरमियान कुछ एक्सेप्शन होगी। कि उसमें होगा क्या, ये गैलियम जो है उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, स्लाइटली स्मॉलर होगा इससे, एल्यूमिनियम से। तो इस तरह से एक्सेप्शन है ग्रुप 3A के अंदर। ग्रुप 4A से लेकर 8A तक की बात की जाए तो उसमें डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करेगा और लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जब हम ऐसे जाएंगे ग्रुप के अंदर लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता जाएगा। सही। उसके बाद सेकंड ग्रुप ट्रेंड जो हम देखेंगे वो देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप ट्रेंड क्या है इसके अंदर कि ग्रुप 1A और 2A के अंदर क्या है, ये डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करती है। सही है। उसके बाद ग्रुप 3A की बात की जाए तो उसके अंदर भी डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज़ करती हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कितनी दो एक्सेप्शंस कि गैलियम और एल्यूमिनियम के दरमियान आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। उसके बाद दूसरी एक्सेप्शन क्या है कि थैलियम और इंडियम के दरमियान जो है आयनाइजेशन एनर्जी वो भी क्या होती है, हाई होती है। तो ये दो एक्सेप्शन है ग्रुप 3A के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की। उसके बाद ग्रुप 4A की बात की जाए तो ये डाउन द ग्रुप इसका भी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है टिन और लेड के दरमियान। और वो भी एक्सेप्शन कुछ इसी तरह की होगी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो टिन की हाई होगी। उसके बाद ग्रुप 5A से लेकर 8A तक की बात की जाए तो उसके अंदर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है और लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए ग्रुप ट्रेंड की, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप 1A और 2A के लिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेगी और लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो वो क्या करेगी, वो करेगी इंक्रीज़। ग्रुप 3A की बात की जाए तो उसके अंदर बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक जब हम जाएंगे, बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक, तो फिर वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जब हम गैलियम से टेल्यूरियम की तरफ जाएंगे तो वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद ग्रुप 4A से लेकर ग्रुप 7A तक का ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेगी और लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी। उसके बाद फोर्थ जो हम ट्रेंड देखेंगे वो किसका देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड क्या है कि ग्रुप 1A और 2A के लिए हाई होती है, ग्रुप 3A के लिए मॉडरेट होती है, ग्रुप 4A के लिए वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है। जैसे कि कार्बन की पुअर होती है, सिलिकॉन की मॉडरेट होती है, जर्मेनियम और टिन की भी मॉडरेट होती है और लेड की क्या होती है, पुअर। उसके बाद ग्रुप 5A की बात की जाए तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है। ग्रुप 6A की बात की जाए तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होती है। ग्रुप 7A की बात की जाए तो उसकी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होती है। तो ग्रुप 7A को हम क्या कहते हैं, हैलोजेंस। ग्रुप
8A की बात की जाए जो कि नॉर्मल गैसेज होती हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो होती है। तो ये सारी चीज़ें, ट्रेंड्स जो होते हैं, ये याद रखने की बातें होती हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, हमारे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी इस वजह से इंपॉर्टेंट होती हैं, पढ़ना ज़रूरी है। जो आज फिफ्थ जो हम ग्रुप ट्रेंड देखेंगे वो देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि ग्रुप 1A की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, 2A की +2, 3A की +3। इसके बाद 4A पे जब हम जाएंगे तो -4 और +4 और -2 और +2। उसके बाद ग्रुप 5A पर जब हम जाते हैं तो -3 और -2 और +3 और +5। उसके बाद ग्रुप 6A पर जब हम जाते हैं तो -2 +2 और +4 +6। ग्रुप 7A की ऑक्सीडेशन स्टेज जो चेंज होती हैं वो -1 +1 +3 और +5। और ग्रुप 8A जो कि नॉर्मल गैसेज होती हैं वो स्टेबल होती हैं, तो उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, तभी वो न्यूट्रल होती है। उसके बाद 6 जो हमारा ग्रुप ट्रेंड हम देखेंगे वो देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, क्योंकि वो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। और P ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता रहता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं इसके अंदर भी, कि पहली एक्सेप्शन क्या है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, तो उसके कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वीक। उसके बाद हेलोजेंस की बात की जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नॉर्मल गैसेस की बात की जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो तो होता है, लेकिन एक्सट्रीमली लो होता है। उसके बाद जो हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, ये एक अलग यूनिक बिहेवियर होता है बेरिलियम का ग्रुप 2A के अंदर, यानी कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होंगे उनसे कुछ अलग बिहेवियर शो करता है ये, कि इसका एटॉमिक रेडियस उनसे ज़्यादा छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है बहुत ज़्यादा, और ये दूसरे मेंबर्स से ग्रुप 2A के बहुत ज़्यादा हार्ड और रिजिड होता है, सख्त होता है। इसकी डेंसिटी लो होती है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और ये जो है केमिकल स्टेबिलिटी जो है वो क्या करता है, एग्जिबिट करता है। और ये किस वजह से करता है, ये एग्जिबिट करता है इस वजह से कि प्रोटेक्टिव लेयर, एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है इसकी सरफेस के ऊपर, जो कि क्या करती है, फर्दर इसको ऑक्सीडेशन करने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, और कोरोजन करने से। इसके पास ये एबिलिटी होती है, ये टेंडेंसी होती है कि ये क्या करे, कोवलेंट बॉन्ड बनाए दूसरे एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है दूसरे मेंबर्स से। तो फिर ये क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड। वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या था, कुछ यूनिक बिहेवियर था बेरिलियम का। ये भी एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन गया आ सकता है आपका। तो इस तरह से ये जो था आज का हमारा सेकंड लेक्चर था क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।